सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी अभी वर्कआउट कंप्लीट किया है भाई। जितने भी नए बच्चे या नए लोग यूट्यूब शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मैं आज के व्लॉग में ना उन सबको टिप्स वगैरह देना चाहूँगा। कुछ सबसे पहली तो ये है कि भाई, अगर आप यूट्यूब करना चाहते हैं ना, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए, तो मत आओ भाई यूट्यूब पे। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते, यूट्यूब से बढ़िया पैसे मिलते हैं, लेकिन वो ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई आपने सिर्फ यही थॉट लेके आप यूट्यूब पे कूद गए कि भाई मेरे को पैसे कमाने, मेरे को पैसे चाहिए। क्योंकि उस थॉट से पता क्या होगा, आप आ जाओगे, चैनल वगैरह क्रिएट कर लोगे। ठीक है, आप मान लो चलो आप मोटिवेटेड हो और लगातार आप 10-20 वीडियो गिर भी चुके हो, 30 वीडियो गिर भी चुके हो। उसके बाद क्या होगा कि आप देखोगे कि भाई मेरे को तो कोई अर्निंग हो नहीं रही। ठीक है, आप क्या करोगे, आप छोड़ दोगे उसको, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप आ रहे हो तो ये सोच के मत आओ कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए, तो वो सोच के मत आओ। क्योंकि मैंने बहुत से यार दोस्तों को भी देखा है कि भाई वो सिर्फ पैसे के लिए यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, और चलो वो मेहनत भी करते हैं एक टाइम तक, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पहले तो यही रहेगी। ठीक है, दूसरी, ये पहले से मिलती जुलती है कि भाई आप फेम के लिए भी मत आओ। ठीक है, मतलब फेम मिलेगा आपको अगर आप अच्छा काम करोगे, लगातार काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन एकदम से नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप उसके लिए आ रहे हो ना, तो वो नहीं होने वाली वो चीज़ एकदम से। अगर आप चलो मान लो एकदम से बन भी गए, ठीक है, आपका एकदम से चैनल चल भी गया, आपकी अर्निंग वगैरह शुरू भी होगी, तो आप लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे उस पर। क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया कि जो शॉर्टकट था, मतलब जैसे अभी एक ट्रक पलटने वाली वीडियो थी, हाँ माली एक ट्रक पलट गया है वो भाई, तो उसने चलो दिमाग लगाया एक कि भाई उसने वीडियो बनाई ऐसे, उसका वो चल गया, ठीक है, लेकिन वो अब क्या करेगा वो, जब एक लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो चीज़ मिलती है ना, वो लंबे समय तक रहती है। उसमें आप खुद एनालाइज करते हो चीज़ों को कि भाई क्या चीज़ मेरी ऑडियंस को पसंद आ रही है, क्या मुझे करना है। जब वो धीरे धीरे मिलेगी ना, तो आप जब उस वक्त वो अचीवमेंट कर लोगे, तो आपको पता होगा कि भाई मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, अब मेरे को आगे क्या करना है। अगर लोकेशन चेंज कर लेता हूँ वरना ऐसा लगेगा कि एक ही लोकेशन पे सब कुछ बता दिया। तो ठीक है, आप लोगों ने माइंडसेट बना लिया अपना कि पैसों के लिए नहीं आना, फेम के लिए नहीं आना, मतलब वो चीज़ें चाहिए, लेकिन ये तो सोच के चलो कि भाई 2-3 साल तक तो इन चीज़ों के बारे में सोचो ही मत कि पैसा फेम सोचो ही मत, 1-2 साल या 2-3 साल, तो उसके बाद सोचना शुरू करना। ठीक है, अब ये माइंडसेट बन गया कि ये मतलब माइंडसेट बना लिया, अब सेकंड थिंग क्या है, आपको प्रिपेयर रहना है। क्योंकि जो सोशल मीडिया होता है ना, इसमें ऐसा होता है कि इसमें कुछ नहीं पता होता कि आपका जो कंटेंट है वो पॉजिटिव वे में जाएगा कि नेगेटिव वे में जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव वे में चला गया। ठीक है, नेगेटिव वे में मतलब कि आपके मीम्स बनने शुरू हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। अभी जैसे ना डांडा बाई का गाना आया था, तो उसके बाद उनको लाइव आना पड़ा थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई क्या कॉन्सेप्ट था क्या नहीं। तो उसके बाद मैं ना इंस्टा चला रहा था, मैंने देखा कि वो एक सीरियस लाइव था, मतलब सीरियस टॉपिक पे बात हो रही थी उसमें। तो उस पर भी छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं कि भाई मैं स्कूल एग्ज़ाम को जुत्ती की नोक पे नहीं रखता, इस तरीके से रील बना रहे हैं। तो मतलब लोगों का माइंड साइड अब सिर्फ फन एलिमेंट की तरफ चला गया है। मतलब कोई सीरियस टॉपिक हो उसमें भी वो फन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कि मतलब कि तैयार रहना चाहिए इंसान को ना हर तरीके से, मतलब इस तरीके से भी तैयार होगी भाई, मीम्स वगैरह बनेंगे तो कैसे, मतलब उस तरीके से भी तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो भाई
माइंड तो आपका तैयार हो चुका है यूट्यूब के लिए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको चैनल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद ना आपको आपको ना एक कैमरा हैंडलिंग आनी चाहिए। कैमरा हैंडलिंग का मतलब क्या है? कैमरा हैंडलिंग का मतलब है कि आप कैमरे को जो रख रहे हो उसके अंदर फ्रेम में जो फ्रेम आ रहा है ना उसके अंदर आप लोग अच्छे से आ रहे हो। अगर मैं एक सिंगल पर्सन शूट कर रहा हूँ तो उस फ्रेम के अंदर मैं अच्छे से दिख रहा हूँ, मतलब ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर से सिर कट रहा हो या नीचे से मेरा कुछ अच्छे से ना आ रहा हो। अगर मान लो मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ तो मैं अभी प्रॉपर फ्रेम के अंदर आ रहा हूँ ना, बोलते हुए मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ। तो कैमरा हैंडलिंग आनी चाहिए। अगर आपके साथ में कोई बंदा खड़ा है तो उसके साथ आप फ्रेम के अंदर आ रहे हो, ये होती है कैमरा हैंडलिंग। अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हो तो मतलब उसको फ्रेम के अंदर अच्छे से लेना, वो कैमरा हैंडलिंग होती है, ठीक है। कई बंदे क्या करते हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन उनकी कैमरा हैंडलिंग सही नहीं होती। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग दिखानी है, कुछ दिखाना है, मान लो कोई दो बंदे बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रेम में नहीं है, मतलब किसी का सिर कट रहा है, किसी का हाफ आ रहा है, ऐसे हाफ आ ही नहीं रहा। तो वो चीज़ होती है कैमरा हैंडलिंग। सबसे पहले तो उसको इम्प्रूव करना है। उसके लिए आप स्टार्टिंग में 10-20 दिन ना ऐसे ही रैंडमली शूट कर करके देखो कि भाई मैं फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। कैमरा हैंडलिंग तो आपको आ गई है, ठीक है। अब आपको शूट कैसे करना है, मतलब हमेशा अपने प्राइमरी कैमरा से शूट करो। प्राइमरी मतलब कि जो आपकी फ़ोन की बैक साइड में है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। फ़ोन को पता किस तरीके से पकड़ना है, देखो मैं अभी दिखाता हूँ। अभी मैं शायद मिरर में आ रहा हूँ। फ़ोन को हमेशा इस तरह से पकड़ना है और शूट करना है। या आप वीडियो बनाना शुरू करो ना तो इसमें जो कैमरा मेन कैमरा है ना उसमें देख के बोलना शुरू करो, क्योंकि उससे एक आई कॉन्टैक्ट होएगा। उससे ये लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हो, जो आपको देख रहा है उससे बात कर रहे हो। उससे ना एक अच्छा व्यू आता है, अच्छी वीडियो निकलती है। तो हमेशा आई कॉन्टैक्ट करके बात करो कैमरे में। और जब भी आप बोलो ना तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, उससे एक देखने वाले को लगता है कि भाई हाँ सामने वाले की बात में दम है, मतलब बढ़िया बोल रहा है, ऐसे सुनने में अच्छा लगता है, जिससे एक इम्पैक्ट पड़ता है सुनने वाले पे, देखने वाले पे। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। और उसके बाद आपको जो सबसे मेन काम है एडिटिंग, उसको इम्प्रूव करना है। अगर नहीं आती तो सीखो, और आती है तो गुड एंड वेल है। उसको मतलब कि एडिटिंग ऐसी करो कि ओवर भी ना होए और देखने वाले को मज़ा भी आए। मतलब ऐसी एडिटिंग ना करो कि जिससे उसका ध्यान वीडियो से हट के एडिटिंग की तरफ डिस्ट्रैक्ट होए। ऐसी रखो मतलब कि ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव भी रहे और सिंपल भी रहे, ऐसी सी एडिटिंग करनी सीखो व्लॉगिंग के लिए। तो आज के व्लॉग में हमने बात की थी जो नए बच्चे यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और यूट्यूब शुरू करने से पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए, और यूट्यूब शुरू करने के बाद उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि कैमरा हैंडलिंग पे बात की, और कौन से कैमरे से शूट करना है, और आई कांटेक्ट के बारे में, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, और एडिटिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।